हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया है, सब नहा धोकर सब कुछ। फिर अब जा रही हूँ मैं लंच बनाने। तो आज आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, सोचा सत्तू का पराठा बना रहे हैं तो आप लोग को भी दिखा दे कि सत्तू का पराठा कैसे बनता है। बिहारी स्टाइल सत्तू का पराठा, यस, और विद दही और अचार। वाह। तो मेरे पास दो तरह का है। अभी सत्तू फ़िलहाल तो रखा हुआ है, तो सोच रहे हैं उसको पहले ये छोटे छोटे डिब्बों में भर लिया जाए, है ना, सही रहेगा। नहीं तो फिर पता चलता है कि इधर से बड़े से निकालो, छोटे से निकालो, तो सही नहीं होता है। तो सोच रहे हैं, तो भर रहे हैं। थोड़ा सा डिब्बों को पोंछ लिया जाए, है ना, तो फिर भरते हैं। आप लोगों ने सत्तू का पराठा खाया है कि नहीं? मम्मी मेरी बहुत टेस्टी बनाती है सत्तू का पराठा, कलौंजी वगैरह डालकर। हाँ, कलो ब्लैक पेपर था ना, तो इसीलिए खांसी आ रही है, तो डायरेक्ट जा रहा है इसमें। कलौंजी मेरे पास रखी होगी कि नहीं रखी होगी, ब्लिंकिट मंगाना पड़ेगा कलौंजी। जब बनाने लगते हैं ना तो याद आने लगते हैं कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है। इसको धुलने में धुलने के लिए रख देते। इसका ढक्कन का है, सब इधर उधर अलग ढक्कन लगा हुआ है। ये देखो, इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है। वाह। और इसका ढक्कन उसमें लगा हुआ था। इंटरेस्टिंग ना? यस, इंटरेस्टिंग। तो मेरे को जो प्योर चना का बना होता है ना पाउडर, वो जिसे सत्तू कहते हैं, बस उसी का अच्छा लगता है पराठा, या और भी चीज़ें सत्तू का। अदरवाइज़ मेरे को नहीं समझ में आता है भाई। मैं मिक्स्ड नहीं खा सकती। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि इसका इसका सत्तू है, उसका सत्तू है। नहीं भाई, सत्तू का मतलब ही चना का पाउडर होता है, समझे आप लोग? तो चने का पाउडर ही सत्तू का पाउडर होता है, उसमें कुछ मिक्स्ड नहीं होता है। मैं दिखाऊं? ये देखो, ऐसा पीला पीला होता है ना सत्तू का पाउडर। ये तो घर से लेकर आए थे, ससुराल से। वहाँ एक नीचे आंटी रहती है ना, वो बिहार की हैं, तो लेकर आती हैं, तो उनसे लिया था मैंने, मंगवाया था। उनके यहाँ गांव से आता है ना, तो मज़ा आता है इसका। स्मेल, वाह, स्मेल भी बहुत प्यारा है। ये तो हो गया थोड़ा सा। इसके अलावा अभी के लिए इसमें भी निकाल लेते हैं ना, तो सही रहेगा। आई थिंक 2 लोगों के हिसाब से, हाँ, इतना, मतलब ये वाला स्पून, 2 स्पून काफ़ी है। तो ये 2 तरह का एक्चुअली सत्तू है। एक तो सत्तू ये घर वाला सत्तू है, और एक सत्तू लेकर आई थी मैं पटना से, तो उसको भी निकाल ही लेते हैं, है ना। खाते हुए थोड़ा सा वाइटिश कलर का है। अंकित, अंकित अभी फ्री नहीं है, नहीं तो कलौंजी मंगवा लेते। एक्चुअली पटना से लेकर आई थी, ये मार्केट वाला है, तो थोड़ा तो मार्केट वाले में और घर वाले में डिफरेंस तो होगा ही, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो भाई। बट जी जो घर घर वाला है
और मार्केट वाला। जैसे घर वाले की आदत होती है ना, घर में अपने सामने पिसवाया हो सत्तू, तो फिर वो पैकेट वाला सत्तू नहीं खा सकता है भाई। ऐसा नहीं कह रही कि अच्छा नहीं आता है, अच्छी क्वालिटी आती है, बट घर का तो घर का ही होता है। अपने आंखों के सामने वाला इज़ बेस्ट। मज़ा आएगा। बहुत दिनों बाद मैं सत्तू का पराठा खा रही हूँ। मुझे मार्केट का भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता लगता है एक्चुअली। ये देखो दिखाओ, देखो दोनों डिब्बों में, ये देखो ये डार्क है, ये घर वाला है, ये थोड़ा सा लाइट है, तो ये बाहर वाला है ऑब्वियसली। ओके, तो फिर अभी क्या करेंगे, अभी इसको बंद करके रखते हैं फिलहाल। ये ब्लिंकिट और इन सब लोगों ने आदत बिगाड़ रखी है इन सारे ऐप ने। देखो कलौंजी नहीं देना तो कलौंजी मंगवा ली, बस 5 मिनट लगता है अगर निकल जाए तो। आजकल डिलीवरी भी लेट हो रही है, महंगाई हर जगह बढ़ गई है, क्या किया जाए। तो ये कलौंजी मंगवाया है मैंने, कितना 100 ग्राम कलौंजी मंगवाया है, और कितना ही चाहिए 100 ग्राम कलौंजी में। ये क्या डस्टबिन में, तो यस कलौंजी भी आ गई है। तो देखते हैं अब सत्तू बनाते हैं। फॉर सत्तू का पराठा स्टफिंग तो बनानी पड़ेगी ना, तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टफिंग रेडी करते हैं सबसे पहले। तो कलौंजी हो गया, अचार हो गया, लेमन हो गया। अगर आप लोग को थोड़ा खट्टा पसंद है, खट्टा ही होता है एक्चुअली, थोड़ा तो खट्टा डालना ही पड़ेगा। और हाँ, ब्लैक पेपर पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर भी अगर आप चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली बना रही हूँ, मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ। मैंने भी कोविड में बनाना मैंने सीखा है कुकिंग। तो या लेट्स स्टार्ट। पहले सत्तू डालेंगे, ये 1 स्पून, 2 स्पून हो गया ना, और ये 2.5, ख्याल से इतना इनफ होना चाहिए। तो इसका 3 स्पून डाल देते हैं। इस स्पून का 3 स्पून हमने ले लिया है ना। और आप लोग एकदम चॉप्ड अनियन और चिली मस्ट है भाई। ये तो ये 2 लोगों के हिसाब से 1-1.5 अनियन काफ़ी है। तो यहाँ, और इसके साथ साथ थोड़ा सा पहले इन दोनों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं, है ना। इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया, ऐसा कुछ दिख रहा है। मिक्स करने के बाद अब इसमें नमक जाएगा, और अगर अचार का तेल डाल रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप सरसों तेल वही हर खाने, मतलब इसमें तो सरसों तेल और थोड़ा सा अजवाइन, ठीक है, अपने अनुसार अजवाइन। मैंने तो इतना सा लिया है अजवाइन, अच्छा लगता है। थोड़ा सा और ले लेती हूँ, थोड़ा सा कम अगर लग रहा है तो अजवाइन हो गया। उसके बाद अब हम डालेंगे नमक, ये देखिए नमक। अभी तो फ़िलहाल हम मिक्स करके, पहले कभी पिंक सॉल्ट कभी वाइट सॉल्ट 1 स्पून, अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, ठीक है। मैं 1.5 स्पून डाल रही हूँ बस, ठीक है। और अगर आपके पास में जीरा है, पाउडर है जीरा, ये तो शाही जीरा है, तो मैं आधा स्पून इसमें डाल सकती हूँ शाही जीरा। मैं अपने अनुसार फ़िलहाल बना रही हूँ, ठीक है, तो डोंट जज मी। एंड 1/2 स्पून पाउडर धनिया या ब्लैक पेपर आप इतना ले सकते हैं, ठीक है। और फिर मेनली आता है अचार एंड लेमन। अचार ये मिक्स्ड अचार है,
आम का अचार बेसिकली होता है, इसमें मिक्स्ड आम का अचार है, लहसुन है और छोला है, तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने अभी इतना फ़िलहाल तो डाल दिए, 1 स्पून भर। अगर मेरे को कम लगेगा तो मैं आम का अचार भी डाल दूँगी। और यहाँ हाँ, लेमन स्क्वीज़र ले आया हूँ ना पहले मैं। तो 1 फुल लेमन। वाओ, ठीक है ना। कलौंजी नहीं डाला ना मैंने। देखो, जिस चीज़ के लिए कलौंजी मेन इंग्रेडिएंट है भाई, कलौंजी के बिना स्वाद नहीं आता है। तो या कलौंजी मेरा मसाले वाला स्पून है, तो मैं मसाले वाले स्पून से ही करती हूँ। तो ½ स्पून ऑफ कलौंजी। तो अब इसको मिक्स करना है। अगर स्पून से नहीं मिक्स हो रहा है तो आप मेरे जैसा हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको एकदम मसल कर, जब तक आप मसल कर इसका ये नहीं करेंगे ना सत्तू, तो स्वाद नहीं आएगा। तो आपको इसको मसलना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा पाउडरी है, इसको बाइंड करने के लिए तो हल्का सा मुझे कच्चा सरसों का तेल डालना ही पड़ेगा। ये मैंने 1 स्पून सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसको बाइंड अप करते हैं। हाथ तो लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को, बस बाइंड कैसे होगा जब तक अच्छे से आप लोग मसलेंगे नहीं ना इसको, तब तक बाइंड नहीं हो सकता है। देखा, ये बाइंड होने लगा। ये हो गया ना, तो अब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम पराठा बनाते हैं। ये हो गया, इसको सेट वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया है। अब देखते हैं, पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि नमक वगैरह कैसा है। भाई आप लोग को तो नहीं पता, बट मैं बनाने से पहले टेस्ट कर लेती हूँ। जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। नाइस, वाओ, टू गुड। ओ माय गॉड, मम्मी की याद आ गई। बहुत सही बना हुआ है। वाओ, थोड़ा सा और इसको मैश कर दे रहे हैं ना। हो गया, तो इट्स डन फॉर पराठा। तो चलिए अब पराठा बनाते हैं। तो अब चलो वो बनाते हैं पराठा। तो आटा का लोई लेंगे आप। आपको जैसा बनाना है, मोटा बनाना है, पतला बनाना है, जैसा बनाना है आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैं ना ज़्यादा मोटा बनाती हूँ ना ज़्यादा पतला बनाती हूँ, मैं मीडियम का बनाती हूँ अपना। ठीक है, या देखो मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ अच्छी रेसिपी तो मैं बता दूँगी आप लोगों को। तो ये ऐसे कर रही हूँ मैं।
आप लोग इसको ऐसे कटोरी जैसा आप लोगों को बनाना है, क्योंकि स्टफिंग करनी है ना। तो पहले इसको कटोरी जैसा आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे देखो मैंने बनाया ना। आपको जितना गहरा करना है करिए, जितना वो पतला बनाना है पतला बनाइए। तो या इसको यहाँ रखते हैं। चलो स्टफिंग डालते हैं ना, ये स्टफिंग है। रुको यार, एक बार मिक्स कर लेती हूँ ना मैं। तो ये स्टफिंग इसके अंदर डालेंगे सेमी सर्कल में। अब क्या बोलूँ, सेमी सर्कल, कटोरी, आप लोग जो बोलते हो। तो आप लोग को बताने के लिए मैंने कटोरी बोला है। तो हाँ, कटोरी बना लेना है इसको। अगर आप लोग कटोरी नहीं बना पाते हैं तो जैसे रोटी बना लीजिए छोटू सा, उसमें स्टफिंग करके फिर आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। आई होप कि फटे ना। ठीक है ना, ये देखो क्यूट सा। अब इसको बेलना है। इसको बेल लेंगे, हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि फटने का डर रहता है। अगर पहली बार है तो एक दो बार ट्राई करिएगा, बन जाएगा आप लोगों से भी। बहुत दिनों से पराठा खाने का मन था, तो सोचा आज पराठा बनाते हैं तो आप लोगों की बताते हैं। ये देखो, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो फटने का चांसेस है। आप लोग पता नहीं क्या यूज़ करते हैं, मतलब कोई सा भी आप लोग तेल और ये सब यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। मैं मोस्टली अपने पराठे घी में ही बनाती हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने तवे पर घी लगा दिया ताकि मेरा पराठा चिपके ना, और ये पराठा डाल दिया। वाह, सो फार सो गुड। तो हाँ, ऐसे ही दूसरा पराठा भी बनाते हैं। गोल्डन होने तक आप लोग को सेकना है। मीडियम आंच पर भी आप लोग सेक सकते हैं। मैंने मीडियम आंच कर दिया। मुझे मतलब छोटे फ्लेम वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें एक्चुअली फ्लेम आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो या सो फॉर सो गुड। तो जब तक वो हो रहा है, मैं यहाँ पर दूसरा पराठा का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ये नीचे वाला हो गया है, तो अब मैं ऊपर से घी डालूंगी। ठीक है, अपना अपना तरीका है। बहुत लोग सेक कर फिर उसके बाद घी लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं। मैं पहले ही लगा देती हूँ, और थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो पूरा स्टीम और घी का, ये देखो, ऊपर से अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है। धीमे आंच, मीडियम आंच में ठीक रहता है। चलो, तब तक मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो जाएगा। चलो, जब तक वो हो रहा है तब तक दूसरा पराठा भी रेडी। वाओ, देखो देखो, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो भाई फट जाएगा। लेकिन ये हो गया। ये देखो, ये हुआ क्या? हाँ देखो, ये पराठा हो गया है ना। तो ये कुछ सीखने के बाद ऐसा दिख रहा है। तो मेरा पराठे हो गए। आपको सारे पराठे बनाने के बाद मिलते हैं। तो मेरा पराठा बन चुका है। जितना हम लोगों को खाना था सब काउंट करके बना चुकी हूँ मैं। और देखिए, पता नहीं सबकी आदत है कि नहीं है, कि मेरी आदत ऐसी है कि मैं अगर अभी खाना नहीं है, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद खाना, तो तवा तो गर्म रहते हैं। मेरे को हल्का क्रंची पराठा भी पसंद है, और मैं तवा पर ऐसे रख देती हूँ कि अभी 5 मिनट बाद खाना है तो ठीक है। ये अच्छा है कि गर्म भी पराठा रहेगा और आप पराठा पलट दीजिएगा। तो ये देखो मस्त
ये दिख रहा है ना, कितना सही दिख रहा है। तो हाँ, आपका गरम भी रहेगा, और अगर आपको हल्का सा कुरकुरा भी पसंद है बेस, मतलब पराठा, तो वो भी रहेगा। तो हाँ, ये सब रहेंगे। तो अभी पता नहीं अंकित को कैसा लगेगा, सो देखते हैं। देखिए, मेरे को दही के साथ गुड़ पसंद है, गुड़ दही, तो मैं गुड़ और दही खाती हूँ पराठे के साथ। अंकित को बटर पसंद है तो वो बटर लगा कर खाता है। सबकी अपनी चॉइस है। किसी को अचार के साथ पसंद है तो मैं अचार भी लेकर आई, अगर अचार खाना है तो। सबसे पहले मैं नीचे वाला जो कुरकुरा है वो खाऊंगी। या बताना अंकित कैसा लग रहा है खाकर। गरम अच्छा है। अच्छा है। और भी बोल सकते हो। अच्छा है, स्वाद टेस्टी है। टेस्टी है। चलो, लेट मी ट्राई फर्स्ट बाइट ना। ओके। आप लोग भी घर में बना सकते हैं, अच्छा लगता है यार। मजेदार है, मजेदार। आम के अचार के साथ टेस्ट करते हैं इसको। कोई सा भी अचार ले सकते हैं। मेरे को आम का अचार ज्यादा पसंद है तो मैं आम का अचार लेती हूँ। कितना सही स्टफिंग दिख रहा है, अंदर पूरा फुल भरा हुआ है। पता नहीं, अंकित को सिर्फ पराठा और बटर दे दो, वो खा लेगा पूरा खाना। उसको कुछ नहीं चाहिए, ना अचार चाहिए ना दही चाहिए, पता नहीं कैसे। बट आज सबकी अपनी चॉइस होती है तो मैं क्या करूँ। मैं नहीं खा सकती, मुझे दही चाहिए, अचार चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब मैं अचार के साथ टेस्ट कर लूँ। लेट मी टेस्ट इट। टू मेरी रेसिपी ट्राई करिए आप लोग, अच्छी रेसिपी बनाती हूँ मैं। ये देखो, मैंने नया वो एलेक्सा वाला लाइट मंगवाया अपने इसके लिए। कितना सुंदर रोशनी कर रहा है ना। यस। और ये वाला फ़ैन याद होगा आप लोग को, ये अंडमान से लेकर आए हम लोग जब अंडमान गए थे ना लास्ट ईयर, तब। ये कितना सुंदर है। लोकल शॉपिंग करनी चाहिए। लग ही रहा था कि तेज बारिश होगी। वाह बाप रे, बहुत तेज बारिश है। मतलब अभी 10 मिनट नहीं हुआ और पानी भरने लगा है। बहुत तेज बारिश, बहुत तेज है बारिश। मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया अब तो। बस शाम की चाय बन रही है, बना रहे शाम की चाय, और बहुत बहुत अच्छी बारिश हो रही है बेंगलोर में। यही तो है, दोपहर तक मस्त गर्मी पड़ेगी, उसके बाद मस्त बारिश होगी। और अभी बारिश हो रही है, हो रहा है, बारिश हो रही है। चलो, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं, सबका अलग अलग है बनाने का तरीका। मेरा तो पहले चाय पत्ती खिलाओ, है ना, चाय पत्ती, फिर दूध डालना है, मैंने चाय पत्ती घोल लिया। बिस्किट खाने की कोशिश हो रही है। हाँ, यकीन मानिए, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं, तगड़े से दबा रही हूँ। देखो दांत का निशान बन गया, फिर भी नहीं टूट रही है। ये कुछ तो और वाली बिस्किट मंगवाई थी, कुकीज, बट बहुत स्ट्रगल है कुकी खाने में भाई। 1 मिनट का स्ट्रगल किया, उसके बाद टूटी है ये। हाँ, वाह, ठीक है। टेस्ट में गुड़ है ना, इस वजह से। बस बिजली कड़क रही है भाई। मस्त बाहर ये चल रहा है बारिश, और उसके साथ साथ चाय। मज़ा आता है ना बारिश में चाय पीने का। तो इसी के साथ टिल देन कल मिलते हैं, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।
बाय बाय, टाटा, नमस्ते, खुश रहिए।